हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन ट्रिक्स के बारे में जिनसे कि आपको जो रेखाएं हैं हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, उसके अलावा जो इक्वेटर से पास होने वाली जो कंट्रीज़ हैं जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछी ही जाती हैं, वो हम आज इनको डिस्कस करेंगे और एक ट्रिक से उनको हम याद करेंगे जिससे कि हम एग्ज़ाम में उनको बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर अभी आपने हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, इनको समझना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर हमारा आप देखिएगा जो कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पर बेस्ड है, जिसपे हमने उनसे बात करी, उनसे रिलेटेड हमने सारी बात करी है और उनके पीछे की जो थ्योरी है उसको समझा है। जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये बहुत ईजिली से समझ में नहीं आने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसे कि हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि हमारी पृथ्वी को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे अक्षांशों में यानी कि लैटिट्यूड्स में, जिसमें से एक हमारा मेन लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री। उसके ऊपर अगर हम नॉर्थ में चलते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, वो हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ में जो होता है वो हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन पर बेस्ड जो हमारी कंट्रीज़ होती है, इन पर से जो गुजरती कंट्रीज़ होती हैं उनके बारे में हम याद करेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसमें से हमारी ये जो हमारी 18 कंट्रीज़ हैं ये हमारी पास होती हैं। तो ये कंट्रीज़ के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले है मैक्सिको। मैक्सिको आपकी कहाँ की कंट्री है? नॉर्थ अमेरिका की। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन सी कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो फिर आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आएगा तो हम एक कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम उनकी कंट्रीज़ और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं मैक्सिको जो हमारी एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। अल्जीरिया ये हमारी अफ्रीका में है। माली भी हमारी अफ्रीका की है। मॉरिशियाना अफ्रीका की है। इजिप्ट अफ्रीका की है। नाइजर अफ्रीका की कंट्री है। म्यांमार आपको पता होगा एशिया की कंट्री है, इंडिया की नेबरिंग स्टेट है। यूएई ये भी हमारी किस में आती है? एशिया में ही आती है। बहामस ये हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, मतलब मैक्सिको के पास से ही एक कंट्री निकलता है, उसके पास है ये बहामस। और उसके बाद है ताइवान, आपको पता है चाइना के पास है ये ताइवान कंट्री जो कि भी एशिया में है। ओमान एशिया में है। चड हमारा अफ्रीका में है। चीन सब वाकिफ होंगे। बांग्लादेश सबको पता होगा। मोरक्को हमारा अफ्रीका का कंट्री है। सऊदी अरब एशिया का कंट्री है। भारत हमारा अपना देश है, जय हिंद। और लीबिया ये भी आपका अफ्रीका का एक कंट्री है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री से होकर जाता है। तो उसकी ट्रिक क्या है? आपको क्या याद रखना है? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ। कौन से वाले मामा हैं आपके? अल्जीरिया वाले मामा। ठीक है, आपके मामा कहाँ रहते होंगे वो आप याद कर लीजिए, लेकिन अब से आपके मामा कहाँ रहने वाले हैं? कर्क रेखा अगर आपको याद करनी है तो आपके मामा कहाँ रहेंगे? अल्जीरिया में। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई। तो कहाँ पर गई थी आप इनाम लेने के लिए? यूएई में गई थी। तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? अब घर में इनके पास एक मोर था लेकिन मोर को यही रखती थी, लेकिन इनको क्या हुआ? इनाम लेने जाना पड़ा यूएई में। तब तक उनकी चाची ने बाग में मोर को संभाला, लेकिन उनको कैसे संभाला उसमें इनको थोड़ा सा प्रश्न है। तो इस तरीके से आपकी ये ट्रिक आपको याद हो जानी चाहिए कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ। अकेले नहीं गई थी आप, किसके साथ गए थे आप लोग? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ। ठीक है, तो मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। तो बताओ चाची बाग में कहाँ पे रखा है चाची ने मोर को? बाग में। बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? ठीक है, इतनी हमने लाइन याद कर ली। अब ये मैं से क्या बना आपका? मैक्सिको। मैं से मैक्सिको। अल्जीरिया, अल्जीरिया पूरा पूरा है। माँ तो माली, मॉरिशियाना। और इनसे आपको कैसे याद रखना पड़ेगा? जब आपको ऑप्शंस आएंगे ना, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे
उन चारों ऑप्शंस में आप ये नाम फिट करके देखेंगे कि अगर माली आ रहा है और मारितानिया आ रहा है तो आपको आपके में माँ आपने याद किया है तो माली भी होगा, मारिशियाना भी होगा। दोनों देश आपके कहाँ से निकलेंगे? कर्क रेखा से निकलेंगे। फिर अगर ई आ रहा है तो ई से क्या हो गया आपका? इजिप्ट हो गया। ठीक है, ना से क्या हो गया आपका? नाइजर हो गया। माँ से कौन हो गया आपका? म्यांमार हो गया। ठीक है, यूएई गई तो यूएई तो आपका सीधा सीधा हो गया। तो ब से आपका क्या हो गया? बहामस हो गया। ठीक है, ता से आपका क्या हो गया? ताइवान हो गया। ओ से आपका क्या हो गया? ओमान हो गया। ठीक है, चा से क्या हो गया? चड हो गया। ठीक है, और ची से क्या हो गया? चीन हो गया। बा से क्या हो गया? बांग्लादेश। ये पूरा ही है बांग। ठीक है, बाघ से मतलब क्या है यहाँ पे? बांग्लादेश। मो से क्या हो गया आपका? मोरक्को। ठीक है, सा से क्या हो गया आपका? सऊदी अरेबिया। भा से आपका क्या हो गया? भा से आपका हो गया भारत। और ली से क्या हो गया? लीबिया। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी है। तो क्या हो गया हमारा नाम? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी। तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? याद हो गए ना आपको ये 18 कंट्रीज एक बार में? तो चलिए चलते हैं अगले उस पर। अब बात हम कर रहे हैं मकर रेखा। मकर रेखा का क्या मतलब? अगर ये 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है तो 23.5 डिग्री साउथ में हमारा क्या होगा? कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो मकर रेखा में हमारे कुल कितने देश हैं? 10 देश है। कम है देश तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। क्या है वो? मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। एनवीएस क्या है यहाँ पर? अगर जो बच्चे नवोदय में पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि नवोदय विद्यालय समिति है ये। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति। तो इससे आपको याद रखना है एनवीएस। तो ये आपका है एनवीएस। तो मैम, तो एम से आपका क्या हो गया? मोजाम्बिक। ए से हो गया मैम एम। सी से आपका हो गया चिली। और एन से आपका हो गया नामीबिया। MAM ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, ये वर्टिकल है। MAM। ठीक है, तो मोजाम्बिक, अर्जेंटीना और मेडागास्कर। ठीक है, तो मैम से क्या हो गया? मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। अगर ये ऑप्शन में आते हैं तो आपको ऐसे लगाना है NVS। तो NVS आपके कौन कौन से हो गए? फिर उसके बाद है कैप से सी से क्या बना? चिली। ए से क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। पी से क्या बना? पॉलिनेशिया। ठीक है, और NVS नामीबिया, बोत्सवाना। और एस से क्या बना? साउथ अफ्रीका। और बी से हो गया आपका ब्राजील। और पी से हो गया आपका पैराग्वे। तो आपको क्या याद रखना है? मैम कैप लगाकर कैसे बीपी नापती हैं? कैप लगाकर, बिना कैप लगाए नहीं बीपी नापती हैं वो। तो मैम कैप लगाकर कहाँ नापती हैं? एनवीएस में, नवोदय विद्यालय समिति में ही वो बीपी नापती हैं। तो मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती हैं। एम मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है तीनों। मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। चिले, ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। और फिर एंड में ब्राजील और पैराग्वे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मैम कैप क्या लगाकर? कैप लगाकर कहाँ पर? एनवीएस में क्या नापती हैं? बीपी नापती हैं। तो मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती हैं। तो जब हम आपसे ये मल्टीपल चॉइस में हम पूछेंगे ना, तब आप इजीली इनको मार लेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है ऐसे। इसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री। यानी कि भूमध्य रेखा का क्या मतलब होता है? इक्वेटर। इक्वेटर से पास होने वाली हमारी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो इसको हमने याद किया है कॉन्टिनेंट वाइज। इनके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई? कॉन्टिनेंट्स वाइज। तो दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? हाँ, दक्षिण अमेरिका आपका इक्वेटर से पास होता है, तो वहां पे कौन कौन से देश हैं आपके? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है? एक काला बाज। तो बस आपको क्या याद रखना है? एक काला, ठीक है, और बाज। तो एक से तो आपका इक्वाडोर हो गया, काला से आपका कोलंबिया हो गया, और बाज से आपका क्या हो गया? ब्राजील हो गया। बहुत सरल है। एक काला बाज, एक कोल बाज, कहीं पर भी है आपको तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। इसके बाद अफ्रीका के कौन से देश हैं?
काका के सामने युवा गायब। आपको पता है बड़े बड़े जब काका लोग सामने आते हैं, बड़े बुजुर्ग सामने आते हैं, जो आजकल के बच्चे हैं जो थोड़ा नेता टाइप बनते हैं, वो तुरंत गायब हो जाते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है काका के सामने। तो वही है, काका के सामने युवा गायब, क्योंकि अफ्रीका में ज्यादा देश हैं तो इसलिए ज्यादा, इसके लिए आपको ये लंबा सा आपका एक टाइटल सा हो गया है। का से आपका क्या बना, कांगो। फिर का से दूसरा क्या बना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कॉन्गो रिपब्लिक। ठीक है, तो दोबारा से ही ये कांगो है। कॉन्गो एक सिंपल कांगो भी है, कॉन्गो रिपब्लिक भी है, तो वो दोनों है। का के का मतलब क्या है, केन्या, के से कीन्या। सा से सोमालिया, ठीक है, एंड यू से युगांडा, यू से युगांडा याद हो गया, एंड ग से गेबन। तो आपको ऐसे करके ये याद रखने हैं। फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका के देश, एक काला बाज। बाज कैसा है हमारा, काला। कितने बाज हैं, एक ही बाज है, तो एक काला बाज। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, काका के सामने युवा गायब। तो जितने भी युवा हैं वो काका के सामने को देखते गायब हो जाते, तो काका के सामने युवा गायब। तो का के, फिर सा से हो गया सोमालिया, यू से हो गया युगांडा, ग से हो गया गेबन। फिर आते हैं हमारे एशिया के देश। एशिया का बहुत सरल है, इंडोनेशिया की मौसी। इंडोनेशिया की मौसी कौन है, पता नहीं किसी को, लेकिन आपको याद यही रखना है कि एशिया के देश में इंडोनेशिया की मौसी। तो इंडोनेशिया सीधे सीधे आ गया। की से मतलब क्या हो गया, किरिबाती। ठीक है, मौ से हो गया हमारा मालदीव्स, एंड सी से हो गया साओ टोम और प्रिंसिप, ये आपका एक अलग देश है। तो ये आपका ये हो गया। तो इस तरीके से फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से वो याद करे थे। फर्स्ट आपका था कर्क, सबसे पहले 23 डिग्री नॉर्थ, फिर हमने याद किया 23 डिग्री साउथ, फिर सबसे एंड में याद किया 0 डिग्री। तो 23 डिग्री नॉर्थ में हमने क्या याद किया, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ क्या लेके, इनाम लेने यूए गई थी, तो बताओ चाची ने बाग में मोर को कैसे संभाला होगा। ठीक है, फिर मकर रेखा यानी कि कैप्रिकॉर्न से कैसे, मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। ठीक है, क्या लगाकर, कैप लगाकर, कहाँ, एनवीएस में बीपी नापती है। फिर इक्वेटर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अलग अलग है तीनों उसके नाम। तो आपको दक्षिण अमेरिका का एक काला बाज, अफ्रीका का काका के सामने युवा गायब, और एशिया के देशों का नाम करेंगे तो इंडोनेशिया की मौसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों याद रखने। एक बात और याद रखने की, भूमध्य रेखा से ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है या कौन सा द्वीप है जो भूमध्य रेखा और जो आपकी है कर्क रेखा और जो आपकी तीसरी है आपकी मकर रेखा, नॉर्थ साउथ वाली तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो वो कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है, अफ्रीका, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कि आपसे किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछी जा सकती है। एक बार इसको कॉपी पे लिखकर याद करिएगा। एक बार सारे कंट्रीज इसके हिसाब से आप लिख लेंगे कॉपी पे, जब आपके हाथ से एक बार ये गुजर जाएगा ना तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इसके बाद अगली हम सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम रोटेशन और रेवोल्यूशन, जो अर्थ की जो प्रमुख गतियां हैं उन पर हम बात करेंगे। तो इसलिए लगातार इस लेक्चर्स को आप देखते रहिए जिससे आपका ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।